अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एक HTML और CSS का वेबसाइट बना रहे थे, लेआउट तैयार कर रहे थे सिंपल सा। उसका पार्ट 3 है। हमने जो लास्ट टाइम वेबसाइट तैयार किया था, कुछ यहाँ तक तैयार किया था हमने, मतलब कि हमने नेविगेशन तक कुछ कंटेंट दे दिया था हमने। अब हमने यहाँ पे इसका कंटेंट सेक्शन, डेटा सेक्शन में वर्क करना है। अब देखें, ये हमारा कोड फाइल है। अब हमने क्या देना है, इस कंटेंट सेक्शन में कुछ डेटा देना है। कुछ कंटेंट में दे दिया या स्लाइड हेडर में दे दिया। अब देखो, दरअसल काम जो हो रहा है अभी होम पेज पे काम हो रहा है। अब इसमें कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या डमी डेटा भी दे सकते हैं। तो अभी हम इसमें डमी डेटा दे देते हैं। यहाँ मैं अपने HTML कोड में आया, यहाँ जो मेरे पास कंटेंट सेक्शन है इसमें आ गया मैं। अब देखें, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ रोज़ दो बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखूँगा मैं कुछ, जैसे लिख दिया मैंने इंट्रोडक्शन, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन, डमी डेटा दे दिया या प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दिया, या कुछ और देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ कॉलम वाइज डेटा आ जाए। तो बेहतर ये है, आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आके आप क्या बनाए, कॉलम्स बना लेते हैं। मतलब कि एक डिव्स मज़ीद और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने कर लिया रो 1, या कोई और नाम भी दे सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह नाम दे दिया। एक क्या हेडिंग भी दे देता हूँ उसमें, जैसे कि दे दिया हेडिंग 2 दे दिया, दिस इज़ हेडिंग 1 H2। और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ स्टार्ट और पैराग्राफ क्लोज। अब पैराग्राफ भी मैं डमी डेटा ही लूँगा मैं, क्योंकि इतना डेटा सोच के लिख नहीं सकते अभी हम। ये कुछ डमी डेटा हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वेबसाइट खुलने में टाइम ले रहा है। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेव किया, ये पेज अपने आए, रिफ्रेश किया, देखा हमारे पास ये कुछ डेटा आ गया। इसी तरह मुझे 1-2 और रोज चाहिए इसके अंदर। तो ये रो है जो हमारे पास, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। चाहे तो सेम सेटिंग रख सकते हैं। अगर आप सबकी सेम सेटिंग सेम करना चाह रहे हैं तो सबको क्लास सेम ही अप्लाई कर सकते हैं आप। अब इस क्लास की जाके सेटिंग करते हैं। स्टाइल में आ गया हम। यहाँ पे देखो, हमने कुछ एरिया, जिस तरह याद आपको, यहाँ हमने कुछ इस तरह एरियाज बनाए थे हमने। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, कंटेंट सेक्शन में आ गया। कंटेंट और साइड बार के बाद दे देता हूँ उसको मैं, यस, कंटेंट के बाद दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेंट सेक्शन स्टार्ट्स, कंटेंट होम पेज स्टार्ट्स। और इसी तरह क्या करना है मैंने, कंटेंट होम पेज एंड्स। मतलब यहाँ पे होम पेज कंटेंट सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्लास क्या लिखा था मैंने, रो 1। क्लास की क्या चीज़ देनी पड़ेगी हमें, एक तो हमें विड्थ देना पड़ेगा। विड्थ जैसे देता हूँ मैं, ओवरऑल में खास तौर पर ये 700 शायद पिक्सल दिया था हमने इसको, तो उसको दे देता हूँ मैं 600 पिक्सल। देख लेते हैं, बाद में कमी बेशी ज़रूरत हुई तो कर सकते हैं इसको। हाइट दे दिया इसको मैंने 200 पिक्सल्स। और इसी तरह सेव कर लिया। देखें ज़रा, इसी तरह इसमें और क्या करना है मैंने, अब इसको कर लेता हूँ मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो और मार्जिन डैश राइट ऑटो। दोनों साइड पे ऑटो कर दिया तो देखना ज़रा इसके सेंटर में आता नहीं आता। देखिए सेंटराइज आ गया। लेकिन अगर आप सेंटराइज नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल सेंटराइज सही रहेगा, ख्याल से सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, वो ये है कि विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 650 करके दिख लेता हूँ। 650 करके दिखा मैंने, अभी भी गैप है काफ़ी सारा। 680, चलो 700 कर लेते हैं। 700 कर लिया, ये काफ़ी है। इसी तरह देखें जरा, टॉप से जो ना ये थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा। और देखें जरा हाइट बीच में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। मेरे ख्याल से मैं हाइट देता नहीं हूँ उसके अंदर में। यहाँ पे आया, क्या किया, इसको मैंने हाइट का कॉलम हटा देता हूँ मैंने, कि जितना डेटा होगा ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक सेट होगा ये, जैसे ये देख रहे हैं आप। लेकिन बिल्कुल मिल के आ रहा है। इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। मार्जिन डैश टॉप मार्जिन बढ़ाया मैंने, 25 पिक्सल्स कर लेता हूँ जैसे मैं। अब देखें जरा गैप बीच में इनके दरमियान, वर्टिकली गैप भी इसमें आ गया। अब करना क्या है, अब मैं ये करना चाहूँगा कि इनको कुछ कलर सेटिंग्स वाला कुछ करना चाहूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया डॉट रो 1 स्पेस में आया H2। मैंने इसमें H2 यूज़ किया है।
अपने रोज़ के अंदर। ये देखना H2 यूज़ किया है, H2 में आया। कुछ कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, कलर्स। अब क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आए वेब हैक्स कलर कोड्स, कलर पिकर भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी हम। ये मैं कुछ कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए, या फिर हम यहाँ इधर से खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें बैकग्राउंड क्या है इसका, पेज का, हमारे पेज का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह का है, कुछ ऑरेंज टाइप का है। तो इसके ऊपर कौन सा सूट करेगा, जैसे कि मैं इसको ट्राई करते हैं। कलर कोड से कॉपी करना है मैंने, और यहाँ पे आके क्या कर दिया, कंट्रोल से पेस्ट कर दिया, सेव। यहाँ पे आए पेज के अंदर अपने, रिफ्रेश किया, नो ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। इसको डार्क कर देता हूँ, मुझे डार्क से चाहिए इस तरह का, जैसे ये डार्क है। कॉपी किया इस कलर को मैंने, यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये देखें ज़रा, इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ मैं। मैं अपने इस पेज के अंदर आया, इसको मोर और डार्क, मज़ीद डार्क थोड़ा ब्राउन शेड करता हूँ। ये से कलर कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इसको मैंने। अब देखें ज़रा, ये कुछ इस तरह रखना चाह रहा हूँ। इस तरह कुछ हेडिंग और पैराग्राफ के दरम्यान में कुछ गैप चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके कर दिया मार्जिन डैश बॉटम, हेडिंग 2 के बॉटम में दूंगा, ऑटोमेटिक पैराग्राफ में गैप बन जाएगा। और नहीं 10 पिक्सल देख लेता हूँ किस तरह लगता है। ये 10 पिक्सल शायद ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 5 पिक्सल काफ़ी है, इतना काफ़ी रहेगा। और हर पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ कि यही राइटिंग हो, मुझे कोई और नहीं चाहिए। अगर कोई और राइटिंग चाहिए हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसका फॉन्ट स्टाइल भी ऑलरेडी एरियल कर चुके हैं। अगर एरियल के अलावा कोई रखना चाह रहे हैं तो फिर आपको फॉन्ट यहाँ पे आके डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब इसमें साइड बार, यानी कि इस साइड पे कुछ चीज़ें देना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब एक ध्यान में रखिएगा, ये हम अभी फ़िलहाल क्या बना रहे हैं, सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, सिंपल वेब लेआउट बना रहे हैं, कोई खास एडवांस नहीं बना रहे। वो हम एक और कोर्स होगा हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसमें हम काफ़ी एडवांस और रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ये सब बेसिक्स स्टूडेंट्स उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक्स काम कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आए इसमें, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें साइड बार के अंदर। साइड बार में देखे आ गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे मुझे खास ज़रूरत तो शायद ना पड़े। अब देखें यहाँ पे देना क्या है, डिपेंड करता है क्या इसमें लिंक्स ही, वैसे इसमें लिंक्स ही दे सकते हैं इसमें। तो लिंक्स क्या देता हूँ, देखो इसमें जैसे मैं दे देता आ रहा हूँ मैं, ECS से रिलेटेड लिंक्स देना चाह रहा हूँ पे मैं। एक H2 लिखा, यहाँ पे आया ECS, यहाँ पे आया H2 क्लोज। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाया, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज किया। यहाँ पे क्या किया, LI स्टार्ट किया, और उसके बाद एंकर A स्टार्ट, HREF क्लोज। अब याद रखिएगा जो नेविगेशन बनाया था ये भी उसी तरह होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, तकरीबन यही चीज़ होगी इसमें भी। AHREF इक्वल टू नोट कमास। अब यहाँ क्या देना है इसको मैंने, हैश, बल्कि एक काम कर लेता हूँ, मुझे यही इसमें वही सेम लिंक देना चाह रहा हूँ जो ऊपर दिए थे मैंने, यानी कि ये वाले लिंक सारे के सारे। ये सारे लिंक्स हमारे पास इसमें आ गए। रिफ्रेश, ये देखें यहाँ इस तरह कुछ इस तरह आ गया। अब इसे कुछ सेटिंग करनी है हमने। अब देखें ज़रा, यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे देखें ज़रा, ताकि सारा काम एक साथ हो सके। एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, यहाँ मैं कहता हूँ मेन नेव, यानी कि जो मेन नेविगेशन है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए ज़रा, यहाँ क्लास में आया। सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, साइड बार के साथ होगा, इसमें भी सेम चीज़ देना होगा मैंने। और ये यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, कंटेंट्स को। साइड बार, होम पेज स्टार्ट्स। अब देखिए ज़रा, इसके अंदर एक और यूज़ किया था हमने, डॉट मेन नेवी स्टार्ट कर लिया। देखो इसको हमने विड्थ रख लेता हूँ मैं 200 पिक्सल्स,
और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसको। और उसको करता हूँ फ्लोट लेफ़्ट, और उसको करता हूँ मैं मार्जिन डैश लेफ़्ट 25 पिक्सेल्स का देख लेता हूँ मैं। इसी तरह मार्जिन डैश राइट, सॉरी राइट नहीं, टॉप पे करना है इसको, मार्जिन डैश टॉप। तो कर लेता हूँ 50 पिक्सेल्स करके देख लिया मैंने। यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक की है, मार्जिन स्पेलिंग मिस्टेक थी। अप्लाई नहीं हो रही तो फिर शायद सेव ना किया हो हमने। मेन नेविगेशन वेट हो गया, फ्लोट लेफ़्ट हो गया, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट। और इसी तरह हमें इसको यहाँ बाकी देखना पड़ेगा MAIN, मेन AVA, मेन नेवी नहीं था ये। इसको करेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ हमने क्या करना था, साइड बार होम पेज एंड्स। अब देखते हैं इसको। अब देखेंगे थोड़ा सा साइड पे हो गया ये, लेफ़्ट साइड पे भी जगह बहुत है। इसको बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ मैं। चलो 55 में हो गया, खैर है। और मुझे इसमें बुलेट्स नहीं चाहिए मुझे, तो इसकी सेटिंग कुछ कर लेता हूँ मैं। यहाँ में आया, करना क्या देखा जरा मैंने, डॉट मेन नेवी H2, यहाँ पे आया मैं। इसमें क्या करता हूँ, मार्जिन डैश बॉटम दे देता हूँ ताकि जो नीचे यूएल जा रहा है उसमें गैप आ जाए। 20 पिक्सेल्स गैप दे दिया इसको मैंने, इसे गैप देना चाह रहा था मैं। 10 कर देते हैं, 20 शायद ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। और इसके अलावा और किसी में कलर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब तरीका तो इसका पता ही लग, आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरह करना करेंगे आप। इस तरह असल चीज़ आ रही है, डॉट मैन नेवी UL। इसमें क्या किया, सबसे पहले लिस्ट डैश स्टाइल नन कर लिया, मुझे लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए मुझे। और क्या करना है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, मार्जिन डैश लेफ़्ट पे थोड़ा और आगे करना चाहूँगा इसको, 10-15 पिक्सेल्स, फ्लोट लेफ़्ट। ये थोड़ा सा आगे से ECC से थोड़ा सा आगे करना चाह रहा था मैं। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं डॉट मैन नेवी ULLI ऐसा कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन फ्लोट लेफ़्ट नहीं करूँगा मैं, मुझे एक लाइन नहीं चाहिए, बस ब्लॉक वाइज करना है इसको मैंने। अब इसमें एक और चीज़ करूँगा ना चाहूँगा मैं, मार्जिन, इसको हम UL एंकर के थ्रू कर सकते हैं, हम उसी के थ्रू कर लूँगा मैं, एंकर के थ्रू डॉट मैन नेवी ULLIA। अब देखें ज़रा, यहाँ पे आ गए। इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, पैडिंग डैश टॉप, ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सेल्स भी बहुत हैं। पैडिंग डैश बॉटम 10 पिक्सेल्स। इस तरह पैडिंग डैश लेफ़्ट 10-15 पिक्सल, ज़्यादा यहाँ नहीं रखने की ज़रूरत नहीं मुझे। पैडिंग डैश राइट 10 पिक्सेल्स। देखें ज़रा, टॉप बॉटम शायद इसमें नहीं हुआ अभी, डॉट मेन नेवी ULLIA, पैडिंग डैश टॉप, पैडिंग डैश बॉटम। यहाँ पे आए, इसमें मैन नेविगेशन LI है, एंकर है, UL है, एवरीथिंग अवेलेबल हियर। लेफ्ट टॉप बॉटम, लेफ्ट और टॉप बॉटम का इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं इसको भी। इसके अलावा क्या करना है, इसके अंदर मैंने टेस्ट डैश डेकोरेशन नन, टेस्ट डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर, तो नॉन कर दिया इसको मैंने ताकि अंडरलाइन ख़त्म हो जाए। और इस तरह कलर जो है इसका मैं चाह रहा हूँ ब्लैक हो जाए, जैसे चाह रहा हूँ मैं ब्लैक, तो #000 फुल ब्लैक हो गया ये। अब देखें इस तरह से यहाँ पे आया मैं, पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तो बढ़ा के देखता हूँ कि हो रहा कि नहीं हो रहा ये। पैडिंग टॉप बॉटम इसमें वर्क फिलहाल नहीं कर रहा,
20, यहाँ पे भी 20 का, सॉरी 20 का हो गया था। इसमें एक काम कर लेते हैं, टेम्परेरी तौर पर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई लिख लेते हैं। बैकग्राउंड डैश कलर येलो। ये देखने ज़रा, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब कि टॉप बटन तो हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऊपर आए हुए हैं, जिससे जैसे गैप हमारा क्रिएट नहीं हो रहा था इसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्प्ले ब्लॉक जैसे किया है मैंने, अगर इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो देखिए ज़रा इसमें एक ही मसला आएगा, एक लाइन आ जाएंगी। तो मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करता, मैं डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ। देखिए ये भी एक लाइन में आ जाएंगे, ब्लॉक डैश लाइन नहीं। इसके साथ डिस्प्ले का बैकग्राउंड कलर ये लो, पैटर्न टॉप हो गया, ये हो गया हो गया। तो यहाँ करते हैं अगर फ्लोट लेफ्ट, तब भी इशू आएगा इसमें। ये सेट देखो इधर ठीक है। हम जो डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट सेटिंग में छोड़ दिया हमने, अब देख रहे यहाँ पे इस गैप्स पर ज़्यादा हो गया, तो इसको खास 10 बहुत था, 10 यहाँ पे और 10 शायद यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। 10 बहुत है इसमें। और जो बैकग्राउंड का टेम्परेचर तो अप्लाई किया था मैंने, ख़त्म कर दिया। ये देखें ख़त्म हो गया इसमें। अब अगर इसमें हॉवर इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो हॉवर इफेक्ट में पूरा कॉपी करूँगा मैं, सेम टू सेम चाहिए सब कुछ, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ A: हॉवर। हॉवर मतलब कि एक चीज़ जिसके एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल एक स्टेट चेंज कर रहे हैं, मतलब कि एंकर का एक स्टेट होता है वो चेंज कर रहे हैं। तो स्टेट मतलब कि नॉर्मल स्टेट से हॉवर स्टेप में आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये करूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वो सिर्फ और कुछ ना हो, कलर चेंज हो जाए, कलर जो जिसके ऊपर हॉवर करें तो कलर रेड हो जाए इसका। और रेड कलर इफेक्ट कहाँ से मिलेगा हमें, और ये मिलेगा रेड कलर इफेक्ट, ये कुछ ये कलर मिलेगा हमें। यहाँ पे आए, हैश पेस्ट कर दिया हमने, सेव कर दिया हमने इसको। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया जाए। अब देखें ज़रा यहाँ पे कलर और इफेक्ट आ गया, रिफ्रेश किया इसको हमने, शायद इस पर इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ इसमें। कलर देखते हैं यहाँ पे दिया ऑलरेडी ब्लैक, यहाँ पे दिया आपने हैश नेवी यू हॉवर एच ओवर। और किस पे दिया हमने हॉवर, हमने इसको एंकर पे दिया हमने। एक चीज़ देखना चाहूँगा मैं कि हमने इससे पहले हॉवर अप्लाई किया कि नहीं किया। इससे पहले हॉवर अप्लाई नहीं किया हुआ हमने। अच्छा, हमने जो हम मिस्टेक की है वो ये की है कि हमने डबल हैश लगाया है। डबल हैश को हमने मिटा दिया, सेव किया, पेजेस में आ गए अपने, रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसके ऊपर कर्सर रख रहा हूँ उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इस तरह आप इसमें कोई और इस तरह की साइड पे भी कुछ नेविगेशन कोई मेन्यू लगा सकते हैं ताकि आपको तो हमारा साइड बार बनता रहे इसमें। तो आज का लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कंटेंट सेक्शन होम पेज का बनाया और इसका साइड बार बनाया। साइड बार तकरीबन हर पेज में कोर्सेज गैलरी सब में सेम ही रहेगा तकरीबन। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे कोर्सेज पेज में जाके कोर्सेज बनाएंगे, कोर्सेज क्रिएट करेंगे, नेविगेशन बनाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, स्काइप के ज़रिए से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हमारे आपको लेक्चर्स आइंदा लेक्चर्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।